अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है 10+2 एस्पिरेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स इस वक्त 10+2 में पढ़ रहे हैं या जिन्होंने 10+2 पास किया है, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि 10+2 के बाद एक बच्चे के पास काफ़ी चॉइसेस होती है। अगर वो मेडिकल स्ट्रीम से होता है तो वो नीट, जेई मेंस वगैरह के लिए तैयारी करता है, और अगर वो कॉमर्स स्ट्रीम से होता है तो बीबीए, बीसीए, बीएससी, आईटी या बीकॉम के लिए तैयारी करता है, और अगर वो आर्ट्स स्ट्रीम से होता है तो वो बीए करता है या किसी बीए इन मेजर कर सकता है या बीए इंटीग्रेटेड कोर्स करता है, या और बहुत सारे कोर्सेज इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ ऑफर्ड करती है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर वैली की बात करें, यहाँ पे बच्चों के पास लिमिटेड चॉइस होती है। आर्ट्स की जो बच्चे होते हैं 10+2 के बाद इनके पास सिर्फ एक चॉइस होती है कि वो किसी डिग्री कॉलेज में ज्वाइन करके ग्रेजुएशन का कोर्स कंप्लीट करें, या इसके अलावा जो नया रिसेंटली कोर्स हुआ है कुछ साल पहले लॉन्च, दैट इज 10+2 के बाद जो होता है बीए एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, तो उसमें भी आर्ट्स के बच्चे ज्वाइन करते हैं। या इवन मेडिकल स्ट्रीम में जो नीट, जेई मेंस वगैरह क्वालिफाई नहीं करते तो वो भी फिर बीए एलएलबी का कोर्स करते हैं। अब कश्मीर में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं 80 to 90% वो किसी न किसी डिग्री कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम करते हैं, यानी 3-4 साल में वो ग्रेजुएशन करते हैं, और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस की तैयारी करके किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स करते हैं, लाइक एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमकॉम, एमएससी इन फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, और उसके बाद उनको बीएड करना पड़ता है, या कुछ लोग एमफिल, पीएचडी वगैरह करते हैं, जो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। यानी जब आप एमफिल करते हैं फिर उसके बाद पीएचडी करते हैं तो रिसर्च में जाते हैं, तो लगभग ये ग्रेजुएशन से लेकर पीजी के बाद जो रिसर्च का पीरियड होता है इसमें कम से कम 8-9 साल का टाइम लगता है। और इस बीच जो है बच्चे के पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं होती, वो किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं करता, क्योंकि उसका मेन फोकस होता है ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, उसके बाद मास्टर्स करना, उसके बाद पीएचडी वगैरह करना। लेकिन एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको टाइम भी कम लगेगा और आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा हो जाती है, वो है बीए एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। ये जो कोर्स है ये 5 साल का कोर्स होता है, इसमें 10 सेमिस्टर्स होते हैं, और 5 साल के बाद आपको 2 डिग्रियां मिलती है। एक आपको ग्रेजुएशन मिलती है, यानी बीए विद पॉलिटिकल साइंस, विद एजुकेशन, विद इकोनॉमिक्स, विद सोशोलॉजी, और दूसरा आपको मिलता है लॉ का सब डिग्री एलएलबी। तो आपके पास प्रोफेशनल डिग्री भी होती है, आपके पास एकेडमिक डिग्री भी होती है। अगर आप चाहें तो इसके बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हैं, पीएचडी वगैरह भी कर सकते हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप एलिजिबल है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईसीएस हो, या जितने भी केएस वगैरह के एग्जाम्स होते हैं। या अगर आप चाहें तो आप इसके बाद अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाके एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडिया की किसी भी डिस्ट्रिक्ट, तहसील या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। या इवन आप जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल होते हैं कि आप जुडिशरी के एग्ज़ाम देकर जज की जो है सीट हासिल कर सकते हैं। यानी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस डिग्री के बाद आपको मिल जाती है। तो आज हम इसी को कंपेयर करेंगे कि हमारा जो, ऐसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि ग्रेजुएशन वर्सेस बीए एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, कि 10+2 के बाद हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि अक्सर मैंने जैसे पहले कहा कि 80 to 90% बच्चे तो ग्रेजुएशन में जाते हैं, चाहे वो बीएससी करे, बीए करे, बीकॉम करे, और उसके बाद वो एमएससी करना ज़रूरी होता है, एमए करना ज़रूरी होता है, फिर उसके बाद जो है रिसर्च करना भी ज़रूरी होता है, फिर नेट क्वालिफाई वगैरह ये चीज़ें, तब जाके वो किसी 10+2 या ग्रेजुएट या कॉलेज लेक्चरर पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है। या अगर टीचर भी बनना होगा तो टीचर के लिए भी उसको मास्टर्स प्लस जो है बीएड एमएड करना पड़ता है। तो इसलिए ये कोर्स बेटर है कि बीएलबी कोर्स। तो एज़ पर माई नॉलेज, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, जो मैंने देख रहा हूँ पिछले कई सालों से, बिकॉज आई एम इन द टीचिंग प्रोफेशन फॉर लास्ट 23 ईयर्स, तो मैं देखता हूँ कि अगर हम देखें जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज है वो सिर्फ आप कश्मीर यूनिवर्सिटी नहीं करवाती, बल्कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी में भी आप कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकते हैं, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्री कश्मीर में भी कर सकते हैं, आप इग्नो में या किसी भी डिस्टेंस मोड में कोई भी डिग्री आप घर बैठे ला सकते हैं, घर बैठे उसको हासिल कर सकते हैं।
लेकिन जो BLLB का कोर्स होता है, पहला इसकी जो खासियत है वो है ये रेगुलर कोर्स होता है, ये डिस्टेंस मोड में नहीं होता। इग्नो नहीं करवाती, क्लस्टर यूनिवर्सिटी नहीं करवाती, सिर्फ कश्मीर यूनिवर्सिटी में होता है और वो भी लिमिटेड सीट्स, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में होता है। और बाहर जो कुछ प्रोफेशनल कॉलेजेस है, जो रेगुलर कॉलेजेस है, जो गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस, वहाँ पे होता है। लेकिन इसके लिए जो कंडीशन है वो है कि ये रेगुलर कोर्स होता है, डिस्टेंस मोड में नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस BLLB के दौरान आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने का, सीखने का मौका मिलता है। आप यहाँ पे इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ये जो है हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी और लॉ के जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ क्राइम्स, क्रिमिनल लॉ, ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये सारे सब्जेक्ट लगभग जो है लगभग 60 के करीब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप इन 10 सेमेस्टर्स में पढ़ते हैं। और इससे आपके अंदर एक नॉलेज, इल्म का जो है बड़ा ज़ख़ीरा आपके अंदर आ जाता है। आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है और आप किसी भी एग्ज़ाम को बाद में इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए अगर हम ग्रेजुएशन में देखें तो उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ एक डिग्री मिलती है, वो होता है ग्रेजुएशन, जिसके बाद आपको फिर और आगे पढ़ना है, तब जाके आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन जो BLLB का कोर्स है ये बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है, बड़ा अच्छा कोर्स है, जिसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। स्काई इज़ द लिमिट। अगर आप चाहें टीचिंग प्रोफेशन में जाना तो BLLB के बाद आप टीचिंग प्रोफेशन में भी जा सकते हैं। अगर आप चाहें गवर्नमेंट जॉब करना तो BLLB के बाद आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहें तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। ये जो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ अभी हम पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम उसको फॉलो करते हैं, हमें लगता है कि BLLB जो है ये लॉ की डिग्री है, हम सिर्फ वकील बन सकते हैं, और वो भी प्राइवेट वकील, जिसके बारे में हमारा अच्छा कोई इंप्रेशन यहाँ पे है नहीं, कि उतनी ज़्यादा कमाई नहीं होती, धक्के खाने पड़ते हैं, कोर्ट्स में जाना पड़ता है, मेहनत करनी है, वो है, ये है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक एरिया है हमारे इस BLLB का। बल्कि अगर आप इसके बगैर बाकी एरियाज़ की तरफ जाएँ तो इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है कि हम कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करें, बल्कि उसके बगैर भी आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। आप जुडिशरी के एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, डायरेक्टली जुडिशरी के एग्ज़ाम्स होते हैं, नाइब का एग्ज़ाम होता है, जजेस का एग्ज़ाम होता है, डिस्ट्रिक्ट जजेस का एग्ज़ाम होता है, लॉ ऑफिसर्स का, लीगल ऑफिसर्स का एग्ज़ाम होता है, लीगल असिस्टेंट्स का एग्ज़ाम होता है। यानी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी, जिनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं जब आपके पास BLLB की डिग्री हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि BLLB का कोर्स अगर हम कंपेयर करें सिंपली BA BSc BCom के साथ, तो बहुत ही बेस्ट कोर्स है अगर हम इसका कंपैरिजन करें। इसलिए मेरी सजेशन उन तमाम स्टूडेंट्स से है जिनका एडमिशन BLLB में हुआ है। अगर लकीली इस साल के एंट्रेंस में वो अपीयर हुए हैं तो फिर उनके लिए गोल्डन चांस है, और अगर नहीं हुए हैं तो नेक्स्ट ईयर वो अपीयर हो जाए, या जो 10+2 इस वक्त पढ़ रहे हैं उनको भी नेक्स्ट ईयर 24 में जाना होगा, तो वो भी BLLB के कोर्स को ज्वाइन करे, चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करे, चाहे किसी भी प्राइवेट एफिलिएटेड लॉ कॉलेज में करे। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि कश्मीर में सिर्फ कश्मीर यूनिवर्सिटी लॉ BLLB करवाती है, और उसके साथ जो 4 एफिलिएटेड लॉ कॉलेज है, वितस्ता लॉ कॉलेज, कश्मीर लॉ कॉलेज, सोपोर लॉ कॉलेज, पुलवामा लॉ कॉलेज, और वहाँ पर भी इनटेक कैपेसिटी होती है, यानी मैक्सिमम जो है 400 to 500 बच्चे जो है एक साल में ज्वाइन कर सकते हैं इस BLLB के कोर्स को। इसलिए अगर देखा जाए BA BSc BCom कम से कम 20 to 30,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट कॉलेजेस में BA BSc BCom करते हैं हर साल जब रिजल्ट आता है ग्रेजुएशन का तो 20 to 30,000 नए ग्रेजुएट्स पैदा हो जाते हैं। जबकि अगर लॉ की हम बात करें तो मुश्किल से 500-600 हर साल क्वालिफाई करते हैं। तो अब आप खुद देखिए कि सैचुरेशन किस में है, किस में स्कोप है। जहां ज़्यादा बच्चे हैं वहां चांसेस है आपको एडजस्ट होने की, या जहां पे कम बच्चे होंगे। तो इसलिए आप जो है दूसरों की बात ना सुने। मैंने जो बातें बोली है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिसर्च की बेस पे मैंने कहा है कि BLLB का कोर्स सबसे बेस्ट कोर्स है एज कम्पेयर टू BA BSc BCom। इवन BBA BSc IT जो है
उनसे भी बेस्ट कोर्स जो है दैट इज BLLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। इसलिए अगर आपका एडमिशन हुआ है 23 में तो आप जाइए कंसर्न कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन कीजिए। और अगर नहीं हुआ है तो अगर पॉसिबल होगा तो कश्मीर से बाहर जाइए, आप कहीं पर भी जो है लीडिंग लॉ कॉलेजेस है इंडिया के अंदर, वहाँ पे जाके आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। बाकी अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, स्कोप ऑफ BLLB और स्कोप ऑफ लॉ, उसके लिए डिस्क्रिप्शन मैंने एक और वीडियो बनाया है, उस पर भी जाइए, वहाँ पर आपको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।